बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने स्पीड डिस्टेंस टाइम स्टार्ट किया हुआ है और इसके पहले मैंने इसके 2 पार्ट बनाए हुए हैं और बेटा इन 2 पार्टों में आपका केवल बेसिक्स बताया गया है। मैंने किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराए हैं शायद। आज मैं जो है वो क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हर टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा। इसे क्वेश्चन का लेवल मैंने बिल्कुल लो से स्टार्ट किया हुआ है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन, और हर टाइप का क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। तो हर टाइप के एक एक 2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। और शुरुआत मैंने शुरू से ही बोला है कि मैं इसको बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका मतलब हर लेवल के क्वेश्चन को धीरे धीरे टफ करता चला जाऊँ, यानी हम बेसिक टू एडवांस की ओर बढ़ रहे हैं और मैं हर टाइप का क्वेश्चन आपको कराता हूँ। तो बच्चों, मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप ध्यान से समझें और कोई भी चीज़ें अगर आपको कंफ्यूज कर रही है या आपकी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं बन रही है तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए बेटा, आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहला लिखा हुआ है, एक कार की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटे है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में भरनी है। द स्पीड ऑफ अ कार is 72 किलोमीटर पर आवर एंड फाइंड द स्पीड ऑफ इन मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक ट्रेन की चाल 40 मीटर पर सेकेंड है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में होगी। जैसा कि बेटा मैं बता रहा हूं कि मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, यानी सिंपल से लेकर अच्छे से अच्छे, यानी हर तरीके के बच्चों के लिए सब कुछ है। तो ज़्यादा होशियार हैं उनके लिए भी लास्ट तक मैं कुछ अच्छा बताऊंगा, और जो बिल्कुल से कमज़ोर हैं उनको भी लेकर के चल रहा हूँ। इसलिए आप ध्यान से समझें और मैं सिंपल से लेके आपको एडवांस लेवल तक लेके आऊँगा। बेटा आप देख रहे हैं कि ये स्पीड जो है, इसकी चाल जो है वो 72 किलोमीटर पर है और मुझे इसे चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो आप उसे मीटर पर सेकेंड में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसमें 5/18 का गुणे कर दीजिए। तो 18 चौको 72, तो 5 चौको 20 मीटर पर सेकेंड, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा मैंने क्या बताया था कि मैंने कहा था मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर की स्पीड का जो रेशियो होता है वो 5:18 होता है। 5 रेशियो क्या होता है, 18। तो मेरे हिसाब से किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो 18 है और क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है, 72, यानी 18 बराबर 72, 18 इक्वल टू 72। तो 18 इक्वल टू 72 तो 1 इक्वल टू 4, यानी 18 बराबर 72 तो 1 बराबर 4, और अगर 1 बराबर 4 तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 20, यानी इसकी चाल मीटर पर सेकेंड में कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड। अब सिमिलरली ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसका कह रहा है एक ट्रेन की चाल 40 मीटर प्रति सेकेंड है। मतलब एक ट्रेन है जिसकी जो स्पीड है वो मीटर पर सेकेंड में 40 है, तो कह रहा है उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी। तो आप देख रहे हैं इसकी जो स्पीड है वो 40 मीटर पर सेकेंड है। अब आपको पता है कि मैं अगर इसकी स्पीड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करूंगा तो 18 बाई किसका मल्टीप्लाई पड़ेगा, 5 का। अब आप देखेंगे 8 और इसका आंसर आ जाएगा 144 किलोमीटर पर आवर। मीन्स जो स्पीड आपकी मीटर पर सेकेंड में 40 मीटर पर सेकेंड थी, वो स्पीड किलोमीटर पर आवर में 144 किलोमीटर पर आवर है। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने कहा था मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर की जो रेशियो होता है वो 5:18 होता है। आप देख पा रहे हैं मीटर पर सेकेंड के हिसाब से मेरी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 5, और क्वेश्चन के हिसाब से है 40। तो अगर 5 बराबर 40 होगा तो 1 बराबर 8 आएगा, और अगर 1 बराबर 8 आएगा
तो 18 अट्ठे 144 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो मेरी समझ से आपको इसे रेशियो में लिखना ज़्यादा आसान रहेगा, इसलिए आप इन्हें रेशियो में याद रखें। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया। आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं और रेशियो के थ्रू लगा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में, जो कि थर्ड क्वेश्चन होगा, वो हम आगे देखते हैं। बच्चों, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तीसरा और चौथा। अभी बहुत सिंपल क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, धीरे धीरे इन क्वेश्चंस के लेवल को मैं बढ़ाता जाऊंगा, ताकि किसी भी तरीके के बच्चों को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो दो क्वेश्चन आपकी सामने बोर्ड पर ये हैं। अगर आप देखेंगे तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कार की चाल 24 मीटर पर सेकेंड है और तो वह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अ स्पीड ऑफ अ कार इज 24 मीटर पर सेकेंड। एक कार की चाल 24 मीटर पर सेकेंड की है, तो वह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। आपको पता है कि दूरी बराबर चाल गुणे समय, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब आप देख पा रहे हैं कि ये इसकी स्पीड क्या है, 24 मीटर पर सेकेंड, और टाइम किसमें है, घंटे में। इसका मतलब मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला काम, या तो मैं चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में बदल लूं और टाइम को एज यूजुअल रखना चाहूंगा। दूसरा तरीका मेरे पास क्या है कि मैं टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर लूं और अपने आंसर को सॉल्व कर लूं। तो आप देख पा रहे हैं कि अभी मैं अगर इसको मीटर पर सेकंड के लिए सॉल्व करूं तो इसकी चाल है 24 मीटर पर सेकंड। और टाइम की बात करूं, क्योंकि ये सेकंड में है, तो मुझे टाइम को भी सेकंड में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसे 3 घंटे को मैं देखूंगा तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो आप देखेंगे सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, और अगर मैं इसका गुना कराऊंगा तो 72 इंटू 3600 मीटर मेरा आंसर आ जाएगा मीटर में। दूसरा तरीका क्या है कि मैं अपनी स्पीड, जो कि 24 मीटर पर सेकंड दी गई है, मैं उसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दूं। तो स्पीड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 का गुणे कराना पड़ेगा, जिससे चाल किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। अब अगर आप दूरी की बात करें तो दूरी होगी चाल गुणे समय। आपकी चाल है 24 गुणे 18/5 और समय आपको दे रखा है 3 घंटे। तो 24 त्रिका 72 इंटू 18/5। अगर आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपकी जो डिस्टेंस आएगी वो किलोमीटर में आएगी। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक बस 5 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो कह रहा है उसकी चाल मीटर पर सेकेंड में बता दो। तो बच्चों आपको पता है कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो आप देख पा रहे हैं कुल दूरी है 200 किलोमीटर की और टाइम जो है वो 5 घंटे है। अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपकी स्पीड आ जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन आंसर किस में चाह रहा है, मीटर पर सेकेंड में। तो आपको पता है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना कराते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 200/18 यानी 100/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में, जो कि आपके सामने है। ये बच्चों हम लोग 4 क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं। अभी सारे के सारे क्वेश्चन सिंपल हैं। इससे आप देख पा रहे होंगे कि आपको लग रहा होगा हाँ इतना आसान से है, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे मैं क्वेश्चन के लेवल को टफ करता जाऊंगा।
आसान क्वेश्चन बताने की आवश्यकता इसलिए भी है कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मैथ समझ में ही नहीं आती, तो ऐसे बच्चों को भी साथ में लेके चलना है, क्योंकि हर बच्चे तक मैथ सिखानी है और मैथ का डर हर बच्चे से खत्म करना है। इसलिए मैं जो भी चैप्टर स्टार्ट करूंगा उसको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा, धीरे धीरे स्टेप आते आते वो चैप्टर एक बैलेंस्ड हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 2 क्वेश्चन फिर आपके सामने हैं, 5 नंबर और 6 नंबर। मैं एक बार इन क्वेश्चंस को पढ़ देता हूं। कह रहा है कि विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटे है। यानी अगर एक बस, जैसे आप बस अड्डे गए होंगे, कभी आप जकरकटी से लखनऊ गए होंगे, कभी जकरकटी से आप इलाहाबाद गए होंगे, कई सारे एग्जाम्स आपने दिए होंगे, तो कई बार आप बस के माध्यम से एग्जाम सेंटर तक पहुंचे होंगे या डेस्टिनेशन तक आप अपने पहुंचे होंगे। तो वही कह रहा कि अगर विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी अगर एक बस जो है वो कहीं ना रुके तो उसकी चाल 64 किलोमीटर प्रति घंटे है, और विश्रामों सहित बस की गति जो है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी अगर स्टॉपेज को ऐड कर ले तो उसकी चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो कह रहा कि प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय के लिए रुकती है, यानी हर 1 घंटे में बस कितने मिनट के लिए रुकी। तो आप मान लीजिए कि आप जगरकटी बस अड्डे में हैं और आपको प्रयागराज जाना है, इलाहाबाद जाना था। तो अगर मान लीजिए आपने बस पकड़ी और वो सीधे आपको इलाहाबाद ले जाए, रुके ही ना बीच में, तो तय बात है कि उसे टाइम कम लगेगा, और टाइम कम लगेगा तो उसकी स्पीड इंप्रूव हो जाएगी, यानी डिस्टेंस को जल्दी कवर कर लेगी। तो वही कह रहा कि अगर विश्रामों को छोड़ दे, यानी सीधे सीधे पहुंच जाए, तो मेरी स्पीड कितनी है 64 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में वो 64 किलोमीटर पहुंचेगा। और अगर स्टॉपेज को ऐड कर लिया, जैसे आप मान लो यहां से चले तो इलाहाबाद के लिए, तो पता लगा बस फतेहपुर में रुक गई, खागा रुक गई, आगे जाते जाते बाद में इलाहाबाद ले गई, तो डिस्टेंस उसने अभी भी उतनी ही कवर की है। लेकिन अगर वो सीधे सीधे जाएगी तो उसे टाइम कम लगेगा, और अगर रुक रुक करके जाएगी तो उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसे टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि उसने उतनी ही दूरी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की, लेकिन डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं है भाई, डिस्टेंस तो उतनी है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1 घंटे में वो कितने मिनट के लिए रुकती है, यानी हर घंटे में वो कितने मिनट के लिए रुकती है। तो आप देखेंगे कि उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है 64 किलोमीटर प्रति घंटे। इसका मतलब कि उसे 64, अगर वो कहीं नहीं रुकती, अगर वो कहीं भी नहीं रुकती तो उसे 64 किलोमीटर 64 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में 1 घंटे लगता, यानी 60 मिनट लगता। तो आप समझ पा रहे हो कि अगर 64 किलोमीटर में उसे 60 मिनट लगते हैं, इसका मतलब कि 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 60 मिनट बटे कितना लगा होगा, 64 लगा होगा। अब आप देख पा रहे हो कि वो पहले 1 घंटे में 64 किलोमीटर जा रही थी, अब वो 1 घंटे में 48 किलोमीटर ही जा पा रही, यानी पहले से उसने जो डिस्टेंस कवर की वो 16 किलोमीटर कम की। यानी 16 किलोमीटर कम क्यों हो गई, क्योंकि स्टॉपेज उसने क्या ले लिए, ज्यादा ले लिए। बात समझ पा रहे हैं आप मेरी। तो 1 किलोमीटर में उसे लगा 60 मिनट बटे 64, कितना डिफरेंस हुआ है 16 किलोमीटर। तो जब 1 किलोमीटर में उसे उतना समय लग रहा है, तो 16 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए उसे 60 मिनट बटे 64 गुणे 16, तो 16 चौको 64, 15 चौको 60, यानी 15 मिनट, यानी 16 किलोमीटर उसने कितना कवर किया है, 15 मिनट। यानी हर 1 घंटे में वे 15 मिनट के लिए क्या करती है, रुकती है। तो ये पूरा बेसिक था, हो सकता है आपको ना समझ में आया हो, तो आपको अगर नहीं आया तो इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर ज्यादा डिटेल में नहीं तो आप वीडियो पॉज करके किसी दोबारा देख सकते हैं। सबसे आसान तरीका क्या है इस क्वेश्चन, इसे कैसे याद रखना है, ऐसे याद रखना है, बड़ा माइनस छोटा बटे बड़ा गुणे 60। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि हर 1 घंटे में वो कितने मिनट के लिए रुकती है। तो बड़ा क्या है 64, ये क्या है 48, बड़ा क्या है 64 इंटू 60। आप देखेंगे 16 बटे 64 गुणे 60, 16 चौको 64, तो 15 मिनट, यानी ये बस
हर 1 घंटे में कितने मिनट के लिए ठहराव लेती है? 15 मिनट का। तो देखिए सेम इसके जैसा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें क्या करना है कि स्टेशनों में बिना रुके एक ट्रेन की चाल, यानी आपने देखा होगा जैसे आप कभी एक सुपरफास्ट ट्रेन में राजधानी का सफर अगर आपने कभी किया हो या वंदे भारत में गए हो और फिर आपको पैसेंजर में बैठा दिया जाए, कैसी फीलिंग आएगी? आपको मजा आ जाएगा भाई साहब। नहीं, पैसेंजर में अगर आप चढ़े तो पता लगा दूध आप पीपा टांग रहा बगल में, कोई बीड़ी सुलगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, परेशानी रहती कि नहीं रहती? ढेर सारी। और हर एक स्टेशन में रुकती है, जो ट्रेन आएगी वो पीट के चले, इसलिए तो पैसेंजर जल्दी यात्रा नहीं करते। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्टेशनों में बिना रुके ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी ट्रेन ना रुके तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी? 60 किलोमीटर। और अगर वो स्टेशनों में रुकेगी तो रुकने की वजह से उसकी चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे। तो कह रहे प्रति घंटे में कितने? अभी मैंने सिखाया बड़ा माइनस छोटा बटे बड़ा गुणे 60। तो बड़ा क्या है? 60, छोटा क्या है? 40, माइनस बड़ा गुणे 60। आप देखेंगे कितना आएगा? 20 बटे 60 से 60 कट जाएगा 20 मिनट के लिए। इसका मतलब जो रेलगाड़ी है वो हर 1 घंटे में 20 मिनट क्या करेगी? रुकती है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझने में कोई भी कठिनाई हुई तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा जरूर देखें, तो ये आपको फिर से क्लियर हो जाएगा। और आज के बाद ये क्वेश्चन आपको कभी भी समस्या नहीं देगा, आप इसको दिमाग से निकालें। ये क्वेश्चन का ये चैप्टर ही समस्या नहीं होगा जब आप पूरा इसको देख के चलेंगे। तो ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। इसलिए सिंपल से लेकर के मैं एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को लेकर के आऊंगा। अभी और भी तरीके होते हैं इन क्वेश्चन को करने के लिए, लेकिन क्योंकि मैं भी बेसिक टाइप से पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं आपको बहुत कुछ नहीं सिखा रहा हूं। लेकिन हाँ, इस चैप्टर को मैं और भी कई तरीके से बताऊंगा आपको कि आप बिना प्रयोग उठाए इसके आंसर को क्या मार सकते हैं? टिक मार सकते हैं। तो बच्चों हम आगे नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है बच्चों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, जिसके कई सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा। बेसिक से भी बताऊंगा, कुछ और ठीक हो सकता है वो बताऊंगा। चीजें कितनी आसान हो सकती हैं इसके बारे में मैं आपको। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैं अपने घर से कॉलेज के लिए निश्चित समय पर चलता हूं। यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूं तो मुझे 7 मिनट की देरी होती है, और यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूं तो मैं 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं मेरे घर से कॉलेज की दूरी। बेटा ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। कोई बच्चा, जैसे आप भी जब छोटे रहे होंगे तो स्कूल जाते होंगे, ठीक है ना, स्कूल जाते थे लेट हो जाते तो टीचर बेल लगा देता था, लेकर यार कल मारे गए थे, आज मेरे को टाइम पे पहुंचे, मेरे को बड़ा के लिए और टाइम पे पहुंचने की कोशिश। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो समय से पहले स्कूल पहुंच जाते हैं, अब कुछ बेशरम टाइप के होते हैं पर टाइम के लेट ही पहुंचेंगे। यही सबसे होनहार विद्यार्थी होते हैं जो विद्यालय सबसे देर में पहुंचते हैं, स्कूल सबसे लास्ट बेंचों में बैठे हैं। यही सबसे स्कूल के समाज के होनहार विद्यार्थी होते हैं, क्योंकि नाम वास्तविकता में यही लोग बनाएंगे, देश के लीडर यही लोग बनेंगे। बहुत सारा टैलेंट होता है इन लोगों के अंदर जो समय से देर में पहुंचते हैं। यार हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, आप ऐसा मान करके देर से जाना ना शुरू कर दीजिएगा, नहीं मैं अंदर भी टैलेंट आ गया देर से जाना, ठीक है। तो है क्या कि ये जो बच्चा है ये अपने घर से स्कूल के लिए चला है, और ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जब चला तो ये जहां पे पहुंचना था, जिस स्कूल में जिस जगह इसे पहुंचना था, तो इसे पता चला कि 5 मिनट लेट हो गया पहले से। तो 5 मिनट लेट हुआ तो हो सकता है टीचर ने 2-4 बेल लगा दी, क्लास टीचर ने उनके सुना लाइक देर से ले आराम से ले। तो हुआ क्या, अब आज पीटा गया होगा तो कल क्या किया इसने, अपनी कह रहा नहीं आवाज तो नहीं मार पाऊंगा बिल्कुल, तो कह रहा कि 6 अपनी स्पीड बढ़ा दिया। क्या कह रहा है, आज 5 की जगह 6 से जाऊंगा और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूंगा तो 5 मिनट आज पहले ही पहुंच गया। कह रहा आप पीटा नहीं सकते उसको, क्योंकि हम टाइम से कहाँ गए, पहले आ गए, पहुंचा नहीं पाएंगे। तो कह रहा कि ये बता दो कि मेरे घर से कॉलेज की दूरी कितनी है। चलो इसके घर के से कॉलेज की दूरी बताते हैं कि दादा कितनी दूर रहता था अपने स्कूल से। अगर आप देखेंगे तो मान लो इस बच्चे का ये घर है और ये इस बच्चे का स्कूल है जहां ये पढ़ रहे हैं।
ठीक है ना। तो तय बात है कि घर से स्कूल के बीच की कोई ना कोई दूरी होगी। अगर हम बिल्कुल बेसिक से करें तो मैं ये मान लेता हूं कि इसके घर से जो स्कूल होगा वो x किलोमीटर दूर होगा कि नहीं होगा। अब देखिए यानी दूरी कितने किलोमीटर की हो गई, x किलोमीटर। अगर ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा तो आपको पता है टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल। तो अगर ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मूविंग होगी तो इसके द्वारा लिया गया जो टाइम होगा वो दूरी बटे समय यानी x बटे कितना होगा 5। बात समझ आ गई। और अगर ये 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तो इसके द्वारा लिया गया समय क्या होगा x बटे 6। क्यों, दूरी हो जाएगी x और चाल हो गई 6। तो अब आप देख पा रहे हैं कि यहां भी उसको कुछ टाइम लग रहा था और यहां भी उसको कुछ टाइम लग रहा था। तो पहले उसे टाइम लग रहा था x/5 और बाद में उसे लगा x/6। ऐसे करके उसने 7, 5, 12 मिनट बचा लिए, क्योंकि वो 7 मिनट लेट गया था कल और आज 5 मिनट पहले पहुंच गया है। तो कुल मिलाकर के उसने आज अपने टाइम को 12 मिनट यानी 12 मिनट कर दिया। मैं इसको अगर 60 से डिवाइड कर दूंगा तो ये कट करके कितना आ जाएगा 1/5। अब अगर मैं इनका एलसीएम ले लूं तो ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 6x, ये आ जाएगा 5x बराबर 1/5। तो 5 6 के 30, x बटे 6 बराबर 1। तो इस दूरी का आ जाएगी 6 किलोमीटर की डिस्टेंस। यानी उस बच्चे का जो स्कूल है वो उसके घर से 6 किलोमीटर दूर है। ठीक है, कैसे समझते हैं? ये बच्चा घर से स्कूल गया है, शैतान नहीं था इसे स्कूल पहुंच गया। वो शैतान होते तो स्कूल भी ना पहुंचते। तो ये जब घर से निकला तो स्कूल पहुंचा और स्कूल पहुंचा तो घर से स्कूल की कोई ना कोई दूरी होगी जो कि x किलोमीटर की हमने लेट करी। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा तो 7 मिनट लेट कहलाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि टाइम क्या होगा x/5 और 6 से कितना आएगा x/6। समय क्या होता है दूरी बटे, दोनों का अंतर 12 मिनट का है। मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग दे दिया, x की वैल्यू निकाली तो पता चल गया कि इस बच्चे का जो स्कूल है वो इसके घर से 6 किलोमीटर दूर है और ये पहला था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके दोबारा देख सकते हैं। अब दूसरे तरीकों से बच्चों, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, दूरी समान है, तो चाल और समय एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, यानी स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मैंने शुरू में जब पहला वीडियो अपलोड किया तो मैंने शुरू में कहा था कि मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब ये है कि पूरी स्पीड डिस्टेंस टाइम पहले वाले वीडियो पे ही नहीं। तो गौर करते हैं तो देखो, जब बच्चा अपने घर से स्कूल जाएगा और अब स्कूल से घर वापस आएगा तो जाने और आने दोनों की दूरी क्या हो गई, समान। आप जितनी दूर अपने घर से स्कूल गए होंगे और फिर घर से जब अपने स्कूल से जब अपने घर वापस आते होंगे तो उतनी ही दूरी आपको तय करनी। इसका मतलब ये है कि इस बच्चे का भी घर से जितनी दूरी स्कूल जाने में लगी है उतनी ही दूरी इसे वापस होने में लगी है, इसलिए इसकी दूरी कांस्टेंट है। तो दूरी कांस्टेंट है तो क्या होगा, देखो पहले देखो स्पीड कह रहा कि जब मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता था तो आज मैं 7 मिनट लेट हो गया। माइनस का मतलब लेट कर दिया है। कितने मिनट लेट हो गया है, 7 मिनट। फिर क्या कह रहा कि चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे थी, भैया 5 किलोमीटर प्रति घंटे की बात से गया, देर में पहुंचा तो प्रिंसिपल मिला, वो कायदे गचक दिया होगा, पकड़े मार थप्पड़ फैला दिए। अब भैया होगा का जब मारे गए तो अगले दिन टाइम पे क्या करना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा। हो सकता है आप भी स्कूल में ऐसे करेंगे। तो आज इसने अपनी चाल को 5 से बढ़ा के कितना कर दिया, 6, जिस वजह से आज ये 5 मिनट पहले। आप देख रहे हो घर से स्कूल और स्कूल से घर की दूरी क्या है, बराबर। अभी मैंने बताया था कि स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। इसका मतलब कि अगर मैं स्पीड का उल्टा कर दूंगा तो मुझे टाइम मिलेगा,
यानी 5 और 6 का उल्टा 6 में कितना हो जाएगा। तो पहले मुझे कितना टाइम लग रहा था 6, अब मुझे कितना टाइम लग रहा है 5। 6 टाइम से मैंने 5 टाइम कर लिया, इसका मतलब मैंने अपने टाइम में कितने की कम का इंप्रूवमेंट किया हुआ है 1, यानी पहले से अब मुझे 1 समय क्या लगेगा कम लगेगा। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्या है 7 5 कितने मिनट, अगर आप इसे घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसे 12 से भाग देंगे 60 से, तो 12 पंचे 60, तो 1 बराबर कितना हो गया 1/5। दूरी का भी, दूरी इक्वल टू चाल गुणे समय, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो आप देख रहे हैं यहां से मैं चेक कर सकता हूं, ये मेरे पास स्पीड है और ये मेरे पास टाइम है, या आप नीचे से आ सकते हैं, ये स्पीड है और ये मेरे पास टाइम है। तो दूरी का वही चाल गुणे समय, 5 6 30 या 6 5 30, दोनों से बराबर आएगा, कभी भी आंसर मिस्टेक नहीं हो सकता है आपका, चाहे आप ऊपर वाले से करिए और चाहे नीचे वाले से। तो दूरी कितनी होगी 5 6 30, तो 1 बराबर 1/5, तो 30 बराबर 1/5 से 5 6 30, यानी इसके घर से स्कूल की जो दूरी है वो 6 किलोमीटर। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया तो 7 मिनट देर में, और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया तो 5 मिनट पहले पहुंच गया। स्पीड का उल्टा टाइम होता है। क्यों रिवर्स किया है? क्योंकि डिस्टेंस निश्चित है, दोनों तरफ की दूरी समान है। 6 टाइम से 5 टाइम, यानी आज अपने समय को उसने 1 बचाया है और क्वेश्चन के हिसाब से 12 मिनट बचे। 60 से भाग देने के बाद घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 बराबर 1/5, दूरी पूजा दूरी 4 गुणे समय, चाहे ऊपर से ले लीजिए और चाहे नीचे, 30 बराबर 1 कितना आएगा 6। तो ये दूसरा तरीका है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि आप इसी तरीके से इसे क्या करें, सॉल्व करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं इसको इसके अलावा किसी में ले जाऊं तो देखो ध्यान से सुनो। पहले मेरी चाल थी 5, अब मेरी चाल हो गई 6, यानी 5 से कितनी चाल हो गई 6। पहले 5 था, क्या होगा? मैंने अभी बताया कि स्पीड का उल्टा क्या होता है, तो उल्टा कर, यानी पहले कितना समय लग रहा था 6, अब कितना लग रहा है 5, कितना बचा 1, और क्वेश्चन के हिसाब से 7 5 12 मिनट। घंटे में कन्वर्ट करेंगे 60 से भाग दे देंगे तो 12 पंचे 60, तो 1 बराबर कितना हो गया 1/5। 1/5 दूरी का होती 4 गुणे समय, 4 गुणे समय 5 6 30, 30 बराबर 30 गुणे 1/5, तो आपका आंसर आ जाएगा 6 किलोमीटर। आपका आंसर आ जाएगा 6 किलोमीटर। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही है। बाद में मैं इसे सीपीआर से भी पढ़ाऊंगा, लेकिन सीपीआर पढ़ाने के लिए पहले मुझे पूरा सीपीआर समझाना पड़ेगा, इसलिए मैं इसे भी सीपीआर से नहीं कर रहा हूं। आप एक्स के अलावा बाकी दोनों से करें। ये क्वेश्चन अभी और छोटा होगा, जब मैं इसका दूसरा सीपीआर पढ़ाऊंगा, तो क्वेश्चन देख के भी आप काम करेंगे। आगे अब इसी जैसा एक क्वेश्चन और लगाते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा कि ए अपने घर से, ये बच्चा जो है जब अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो ये 5 मिनट देरी से पहुंचता है। कितने मिनट देरी से पहुंचता है? सेम क्वेश्चन है। यदि वे 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो वह विद्यालय 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो कह रहा है इसके घर से दूरी कितनी है? ऑप्शन है पहला 1 किलोमीटर, दूसरा है 2 किलोमीटर, तीसरा है 3 किलोमीटर और चौथा है 4। सेम क्वेश्चन है,
जैसा पहले वाला था। कह रहा कि मैं अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर चलता हूँ। तो आपको भी पता है घर का स्कूल का एक निश्चित समय होता है कि आपने बताया होगा मेरा स्कूल 8 बजे का है, किसी का 7:30 बजे का होगा, किसी का 9 बजे का होगा, तो सारे बच्चे उसी टाइम पे स्कूल पहुंचते होंगे। तो कह रहा कि मैं अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर चलता हूँ, तो यदि मैं 3 किलोमीटर जैसे 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूं तो मैं 5 मिनट देरी से पहुंचता हूं। यानी ये 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया होता तो 5 मिनट देरी से पहुंचता। तो फिर अगर देर पहुंचोगे तो प्रिंसिपल लग लाइन ना लाठी उनको कूद के चला देता है। तो दूसरा इनका होता है बेइज्जती हो गई यार, टाइम पे चलेंगे। और कुछ होनहार वाले कहें ठीक है तुम कितना मारोगे कल फिर वही यार, तो होनहारों की तो चर्चा ही कर सकते हैं। अब कह रहा है कि आज हमारा कूट दिया गया स्कूल में, तो कह रहा है कि देखो भैया अब हम आज अपनी चाल को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। यानी 3 की जगह आज मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाऊंगा, तो ठीक समय से मैं 5 मिनट पहले पहुंच जाऊंगा। यानी कल 3 से गया था, 5 मिनट लेट था, पीट दिया गया। फिर आज उसे 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, तो आज समय से 5 मिनट पहले बोलेंगे। अब मान लो 5 मिनट पहले अगर कैसे मार सकते हैं, तो अब मैं एक्स से नहीं बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो जिन बच्चों को समझ में आ गया वो कमेंट में जल्दी से आंसर बता दें इसका कि आंसर क्या आएगा। सोच के टिक मारिए। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए कि कैसे इसको एग्जाम में हम भी समझते हैं। देखो कैसे, हमारी स्पीड पहले कितनी थी 3, अब कितनी हो गई 4। अभी मैंने सिखाया कि स्पीड का उल्टा क्या होता है, टाइम। तो 4 यहां चला जाएगा और 3 यहां चला जाएगा, क्योंकि ये 5 मिनट यहां लेट था और यहां ये 5 मिनट क्या है जल्दी। तो 4 से टाइम कितना हो गया इसका 3। यानी पहले इसको 4 समय लगता था, आज इसको 3 समय लग रहा है। यानी इसने अपने टाइम को एक कंज्यूम किया अपने हिसाब से, और मेरे हिसाब से 5-5 कितने मिनट कंज्यूम किया। अगर आप इसे घंटे में कन्वर्ट करना चाहते हैं 60 से भाग दे दें तो एक बार में कितना आ जाएगा 1/6। दूरी पूछा, दूरी क्या होती, चाल गुने समय, चाहे ऊपर ले और चाहे नीचे। तो चाल गुणे समय, तो 4 3 कितनी होगी 12। 12 बराबर करेंगे तो 6 दूनी 12, तो इसकी दूरी आ जाएगी 2 किलोमीटर। यानी इसके घर से विद्यालय की जो दूरी है वो कितने किलोमीटर की है 2। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरे तरीके से देखते हैं, एक और तरीका मैंने आपको बताया कि अगर आप देखेंगे तो चाल का अनुपात क्या हो गया, पहले चाल थी 3, अब चाल कितनी हो गई 4। मैंने बताया चाल का उल्टा क्या होता है, यानी इसको पहले 4 समय लग रहा था, आज इसको 3 समय लग रहा है। इसने अपने समय को कितना इंप्रूव किया है 1, और क्वेश्चन के हिसाब से इंप्रूव हुआ है 10। तो 1 बराबर 10 बटे कितना हो गया, तो 1 बराबर 1/6 घंटे। दूरी क्या होती, चाल गुणे समय, तो 12 बराबर 1/6 इंटू 12, 6 3 का 18, 6 दूनी 12, 2 किलोमीटर। यानी इसके विद्यालय घर की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर। अब हम अगले तरीके का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन किए हैं। अभी इसके पहले बच्चों को स्कूल भेज रहे थे, अब चोर पुलिस खेल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। एक सिपाही को अपने से 100 मीटर आगे एक चोर दिखाई दिया। जैसे ही सिपाही उसका पीछा करना आरंभ कर दिया, ठीक है, तो चोर ने भागना शुरू किया। यदि चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो क्या सिपाही की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे हो, तो कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, थोड़ा छूट गया बीच में। एक सिपाही को अपने से 100 मीटर आगे 100 मीटर आगे एक चोर दिखाई दिया। जैसे ही सिपाही ने उसका पीछा करना आरंभ किया, तो यहाँ थोड़ा सा कम लिखा हुआ है, लिखा हुआ है चोर ने भागना शुरू कर दिया। समझ जा रहे हैं? यदि चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे हो तथा सिपाही की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे हो, तो कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से समझते हैं। देखो
ये मान लो एक पुलिस वाला खड़ा है और ये एक चोर। पुलिस वाले और चोर के बीच की दूरी जो है वो 100 मीटर। चोर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, जबकि पुलिस वाला 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। बिल्कुल गलत दिए हैं। पुलिस वाले का चाल कम होना चाहिए, कौन निकला था लंबा सा, पहुंचते का टाइम पे कोई चाल बढ़ा दे रहे हैं, कोई बात नहीं। चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे है, जबकि पुलिस की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे है। सीधे देखो किताबों में कितना अच्छा होता है पुलिस की चाल, वास्तविकता में तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता कभी कभी। तो चोर भाग रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और पुलिस वाला भाग रहा है 10 किलोमीटर। तय बात है, पुलिस वाला चोर के पीछे ही भागेगा, नहीं तो पकड़ेगा कैसे उसको। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 100 मीटर। मैं कई सारे तरीके से इसको बताता हूं आपको। तो ध्यान से समझने वाली बात यह है कि 100 मीटर के आगे जब चोर ने पुलिस वाले को देखा हुआ तो उसने भी भागना शुरू किया होगा और पुलिस वाले ने उसे पकड़ने के लिए भागना शुरू किया होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यानी जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वो भी भागा, और पुलिस इसलिए भागी क्योंकि उसे चोर को क्या करना है? पकड़ना है। चोर की चाल कम है और पुलिस की चाल ज्यादा है। तो अगर मैं ये देख लूं कि यहां से यहां तक भागने में कितना समय लगा, ये पता कर लूं कि पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय लगा, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि पुलिस ने कितनी दूरी तय की है या चोर ने कितनी दूरी तय की। ध्यान से समझते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो मैं टाइम निकाल रहा हूं। सबसे पहले टाइम क्या होता है? दूरी बटे 4। अगर आप गौर करेंगे तो इन दोनों के बीच की दूरी 100 मीटर की है और दोनों के दोनों समान दिशा में भाग रहे हैं, तो समान दिशा में चालें घटती हैं। तो 10 और 8 का अंतर हो गया 2, और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का क्या करना पड़ेगा? गुणा करना। तो आप देख पा रहे हैं 5 दूनी 10 से 1 0 कट जाएगा, 18 ऊपर चला जाएगा, 180 सेकंड लगेंगे। यानी 180 सेकंड बाद पुलिस चोर को क्या कर लेगी? पकड़। 180 सेकंड का मतलब हो गया 30 मिनट, क्योंकि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। इसे 3 मिनट बाद क्या कर लेगी? पुलिस चोर को पकड़। यानी पुलिस को भागने के लिए कुल कितना समय लगा है? 3 मिनट। और पुलिस की चाल कितनी? 10 किलोमीटर कर लेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो पुलिस ने कितनी दूरी तय की? तो पुलिस की स्पीड इनटू टाइम, तो पुलिस की स्पीड है मीटर किलोमीटर प्रति घंटे में 5/8 से हमने गुणा करा दिया और 180 सेकंड लगे थे। तो 18 जामा 180, तो ये कितना आ जाएगा? 500 मीटर। यानी पुलिस वाले ने चोर को पकड़ने के लिए कुल 500 मीटर की दूरी तय की गई है। कितनी तय की है? तो आप देख रहे हैं इनके बीच का गैप तो पहले से 100 मीटर था और पुलिस भागी पूरा 500 मीटर है। इसका मतलब 100 अगर इसको हटा दे तो ठीक 400 मीटर, यानी चोर भाई 100 मीटर तो दूर पहले से ही खड़े हैं, तो पुलिस को 100 तो ये ऑलरेडी कवर ही करनी पड़ेगी। और पुलिस ने पूरी डिस्टेंस कवर की है कितने मीटर की? 500 मीटर की। इसका मतलब यहां से 400 मीटर आगे भागने के बाद पुलिस ने चोर को क्या कर लिया होगा? पकड़ लिया। यानी ठीक 400 मीटर की दूरी तय करने के बाद पुलिस मैन ने उस चोर को क्या कर लिया होगा? पकड़ लिया। पहला तरीका हमने क्या किया? हमने देखा टाइम कितना लगा। हमको ये पता चल जाए कि पुलिस वाले को टाइम देता है। क्यों? क्योंकि दूरी करके चाल गुणे, तो पुलिस वाले की चाल तो हमें पहले से पता है। हमें क्या चाहिए? टाइम। तो टाइम क्या था? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दूरी कितनी इनके बीच की? 100 मीटर। हमेशा ही रहेगी क्योंकि पुलिस वाले की चाल ज्यादा है, इसका चलना ना चलना बेकार हो जाएगा। भाई चोर 1 घंटे में 8 किलोमीटर चलेगा और पुलिस वाला चलेगा 10 किलोमीटर, तो हर घंटे वो 2 किलोमीटर तो ज्यादा चलेगा। तो जो गैप है वही दूरी तो हमेशा रहेगी। तो समान दिशा में चालें क्या होती? घट जाती है। किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने देखा तो 180 सेकंड यानी 3 मिनट लगे। अब पुलिस वाले ने कितनी दूरी तय की? इसके लिए चाल गुणे समय, तो चाल थी किलोमीटर प्रति घंटे में, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का हमने क्या कराया? गुणे कराया। तो हमें पता चला कि पुलिस वाले ने कुल दूरी कितनी की है? 500 मीटर। क्वेश्चन क्या करा? कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा गया? 100 मीटर की दूरी तो पहले से थी और टोटल 500 का, जब चोर कितना पकड़ने तक कितना भाग पाया वो? 400 मीटर। यानी 400 मीटर की दूरी के बाद पुलिस क्या करेगी? चोर को पकड़ेगी। ये पहला तरीका था जो बिल्कुल ही घटिया बेकार सा तरीका है,
लगाने की कोई जरूरत नहीं, इतनी लाइन हम ना लिख सकते और ना ही हमें जरूरत है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आपको एक अच्छा सा तरीका से, चलो अब कुछ नहीं करना, बस लैंग्वेज में आ जाइए। ये पुलिस वाला है और ये चोर है, दोनों कितने मीटर की दूरी पर खड़े हैं? 100 मीटर। पुलिस की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की, जबकि चोर की चाल 8 किलोमीटर। बेटा आप देख, अगर यहां से मान लो कि चोर जब पुलिस को देखेगा तो भागेगा तो नहीं, यानी चोर जहां खड़ा होगा वो वहां से भागना शुरू करेगा और पुलिस जहां खड़ी होगी वो वहां से भागना शुरू करेगी। यानी दोनों जब भागना शुरू करेंगे, जब तक पकड़े नहीं जाएंगे, दोनों समान समय लेंगे, क्योंकि भागेंगे तो बराबर बराबर ही ना। और एक लिमिटेड डिस्टेंस के बाद, एक टाइम के बाद दोनों पुलिस चोर को क्या कर लेंगे। इसका मतलब चोर को भागने में और पुलिस को भागने में सेम टाइम मिला, जब तक चोर पकड़ा नहीं जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं टाइम कांस्टेंट है। पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है मेरा तो जरूर देख लीजिए, नहीं तो आपको ये चैप्टर उड़ेगा बहुत तेज, क्योंकि पहले तो वीडियो में मैंने केवल इतना ही समझाया कि कांस्टेंट क्या होता है। तो टाइम कांस्टेंट, अब अगर आप देखेंगे तो s इक्वल टू डी अपॉन टी होता है, वो टाइम कांस्टेंट है, तो हटा दूं तो मैं कह सकता हूं s बराबर t, मतलब स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मींस जिस रेशियो में स्पीड होगी उसी रेशियो में क्या देंगे, दूरी। तो भैया चालों का अनुपात देखो, चालों का अनुपात क्या है, पहले 10 था, अब कितना है 8, तो दूरी का अनुपात कितना हो जाएगा 5:4, क्योंकि 10 8 ये भी आएगा, 2 से कट जाएगा, तो कितना हो गया। यानी पुलिस वाले ने कुल कितनी है, पुलिस वाले की चाल है तो ये पुलिस वाले का टाइम, पुलिस वाले की दूरी है। ये चोर की चाल है तो ये चोर की दूरी, यानी पुलिस ने कुल कितनी दूरी तय की 5, चोर ने कितनी तय की 4। मेरे ख्याल से दोनों की दूरी का अंतर कितना है 1, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 100। 1 बराबर 100, तो 5 बराबर 500, 4 बराबर 400। यानी पुलिस ने कुल कितने मीटर की दूरी तय की 500, और चोर ने कुल कितने मीटर की दूरी तय की 400। इसका मतलब नीचे लो, ऊपर देखिए, चालों को अगर देखें तो 10 और कितना है 8, चाल और दूरी, तो दूरी क्या हो जाएगी 10 और 8 को अगर हम काट देंगे तो 5 कितनी आ जाएगी। तो इसने 5 दूरी तय की, इसने 4 तय है, दोनों का अंतर कितने का है 1 का। क्वेश्चन के हिसाब से 100 मीटर का, तो 5 बराबर 500 और 4 बराबर 400। यानी चोर ने कुल कितनी दूरी तय की 400, पुलिस ने कुल कितनी दूरी तय की 500। इसका मतलब चोर के 400 मीटर दूरी भागने के बाद पुलिस वाला चोर को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया हो और इसी तरीके से इसका क्वेश्चन लगेगी। जय